श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेगा जो कि है बिजनेस मैनेजमेंट। ये चैप्टर है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। मतलब कि मैनेजमेंट कैसे साइंस है, कैसे आर्ट है, कैसे प्रोफेशन है, हम लोग ये जानने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर में इसका जो सिलेबस है आपका वो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब आप इसमें से अपने वर्ड्स में जैसा आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन दैट इन द मोस्ट लाइक्ड विथ। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस तरीके में इसको लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई बुकिश लैंग्वेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मैनेजमेंट साइंस कैसे होता है। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज अक्वायर्ड आफ्टर सर्टेन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस। साइंस एस्टैब्लिशेज एन इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्ट्स एंड देयर कॉजेज। साइंस कंटेन्स लॉज विच आर यूनिवर्सल। तो इसमें सबसे पहले हमें जो है साइंस के बारे में बताया गया है कि साइंस क्या होता है। साइंस क्या होता है? साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें मिलती है। मतलब हम एक नॉलेज ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने एंड उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, तो उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। अब साइंस जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कोई चीज़ क्यों हुआ और उस चीज़ का क्या इफेक्ट हुआ, इसके बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बनाती है। फिर उसके बाद साइंस कंटेन्स लॉज विच आर यूनिवर्सल। साइंस में कुछ लॉज हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो सब जगह एक ही जैसे हैं। वो चाहे अमेरिका में कोई यूज़ करे, इंडिया में यूज़ करे, ब्राज़ील में कोई यूज़ करे या फिर यूरोप में यूज़ करे, वहाँ पे सब जगह पे वो एक ही होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट इज साइंस। साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें मिलता है। ये कॉज एंड इफेक्ट के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बनाता है एंड इसमें जो है लॉज होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट इन द सेम वे एज साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच हैज़ ऑल्सो बीन acquired through experimentation and observation. As science establishes a relationship between effect and cause, business management also establishes a relationship between effect and cause of things. As science contains laws which are universal, management also contains laws which are universal. तो यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले साइंस के बारे में सीखा कि साइंस होता क्या है एंड उसके बाद अब हम जानने वाले हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट किस तरीके से साइंस होता है। तो पहला ये है कि बिजनेस मैनेजमेंट इन द सेम वे एज साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच हैज़ ऑल्सो बीन एक्वायर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो हमारा पहला रीज़न कि साइंस क्यों है मैनेजमेंट, उसका ये है कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन करके हमारे पास आया है। जैसे साइंस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन करके आया है वैसे ही बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन करके आया है। एज साइंस एस्टैब्लिशेज द रिलेशनशिप बिटवीन अफेक्ट एंड कॉज, बिजनेस मैनेजमेंट ऑल्सो एस्टैब्लिशेज द रिलेशनशिप बिटवीन अफेक्ट एंड कॉजेज ऑफ थिंग्स। तो जैसे साइंस अफेक्ट एंड कॉज के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है, ठीक उसी तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट भी अफेक्ट एंड कॉज के बीच में रिलेशंस बनाता है। फिर जैसे साइंस के लॉज यूनिवर्सल्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के भी लॉज यूनिवर्सल हैं जो कि हर एक बिजनेस कंपनी में चाहिए होता है। तो क्योंकि साइंस के जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस मैनेजमेंट में भी है, पहली बात बिजनेस मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा, बिजनेस मैनेजमेंट भी एक रिलेशनशिप बनाता है अफेक्ट एंड कॉज के बारे में। तीसरा कि बिजनेस मैनेजमेंट में भी लॉज ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं। तो इन सब की वजह से बिजनेस मैनेजमेंट भी एक साइंस है। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट कि अब मैनेजमेंट आर्ट किस तरीके से है। तो पहला है
Art is the application of practical knowledge. It depends upon the knowledge possessed by an artist. More the knowledge the artist has, the greater is the art. In the same way, greater is the knowledge of the manager, the more is the output given by him. तो अब मैनेजमेंट आर्ट किस तरीके से है, इसके ऊपर में एक प्रैक्टिकल नॉलेज है. इसका क्या है कि जैसे आर्ट वो नॉलेज है जो कि एक आदमी के द्वारा पोजेस किया जाता है. द नॉलेज विच इज़ पोजेस्ड बाय एन आर्टिस्ट, उसको हम लोग आर्ट बोलते हैं. तो जितना ज़्यादा आर्ट के बारे में नॉलेज उस आदमी के पास होगा वो उतना अच्छा बना पाएगा. जैसा कि हम खुद देखते हैं कि जो पेंटर्स ज़्यादा नॉलेज जानते हैं पेंटिंग के बारे में वो ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं. जो मूर्तिकार ज़्यादा अच्छे से मूर्ति बनाना जानते हैं वो अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं. तो इन द सेम वे जैसे आर्टिस्ट जो है वो जितना ज़्यादा अपने नॉलेज को जाने उतना ज़्यादा उनका आउटपुट होता है. इन द सेम वे एक मैनेजर भी जितना ज़्यादा जानेगा उसका भी आउटपुट उतना ही ज़्यादा होगा. फिर आर्ट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल स्किल ऑफ द आर्टिस्ट. द ग्रेटर इज द स्किल, द ग्रेटर इज द आर्ट. सिमिलरली द ग्रेटर इज द स्किल ऑफ मैनेजमेंट एंड द मोर आउटपुट ही कैन गिव. तो आर्ट जो है वो किसी आर्टिस्ट के पर्सनल स्किल्स के ऊपर में डिपेंड करता है. हम एक अच्छा आर्टिस्ट एंड एक उससे थोड़ा लो आर्टिस्ट के बीच में डिफरेंस किस तरीके से करते हैं. नॉलेज तो उसको भी है सेम फील्ड का. नॉलेज तो दोनों पेंटर्स को है कि पेंट ब्रश उठाओ और कागज़ पे या फिर जिस भी चीज़ पे पेंट करना है उसके ऊपर पेंट करने लग जाओ. लेकिन उन दोनों में अलग क्या चीज़ है, वो है स्किल्स. कि एक बहुत स्किल्ड है तो एक उतना स्किल्ड नहीं है. तो क्योंकि एक आर्टिस्ट जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगा. इन द सेम मैनर एक बिजनेस मैनेजर भी जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा वो भी उतना ही अच्छे से काम कर पाएगा. फिर आर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स क्रिएटिविटी. द मोर क्रिएटिव द आर्टिस्ट इज द बेटर इज द आर्ट. सिमिलरली द मोर क्रिएटिव इज द मैनेजर द बेटर इज द मैनेजमेंट. अब आर्ट जो होता है वो आर्टिस्ट के क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है. एक अच्छे आर्टिस्ट यानी उससे डाउन आर्टिस्ट के बीच में डिफरेंस बनाता है पहला तो चीज़ स्किल, फिर दूसरा है कि क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी भी बहुत डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल हो सकता है कि दो पेंटर्स पेंटिंग बना रहे हो एंड दोनों एक ही चीज़ का पेंटिंग बनाए, बट जो पेंटर जितना ज़्यादा स्किल्ड एंड जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा उसका पेंटिंग उतना अच्छा निखर के आएगा. तो इन द सेम मैनर एक मैनेजर जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा अपने काम को लेके वो उतना अच्छे से काम दे पाएगा. आर्ट पोजेसेस परफेक्शन विच इज अक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस. एक्यूरेटनेस ऑफ द आर्टिस्ट इंक्रीजेस विद टाइम. सिमिलरली द परफेक्शन विद विच ए मैनेजर वर्क्स ऑल्सो इंक्रीजेस विद टाइम. अब आर्ट जो है उसमें परफेक्शन चाहिए होता है जो कि टाइम के साथ साथ आता रहता है. एक अच्छे आर्टिस्ट एंड एक उससे डाउन आर्टिस्ट के बीच में डिफरेंस ही है कि वो किस तरीके से उनके अंदर में परफेक्शन है. ये परफेक्शन ही डिसाइड करता है कि कौन अच्छा है और कौन उससे लो है. तो ये जो परफेक्शन है ये समय के साथ साथ आता रहता है एंड ये समय के साथ साथ इंक्रीज कर जाता है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि दो आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहे हैं एंड एक आर्टिस्ट जो है उस पेंटिंग को 2 घंटे में ही बना देता है एंड दूसरा उसको 3 घंटे में बनाता है या फिर 4 घंटे में बनाता है. तो पहले आर्टिस्ट ने इतना जल्दी कैसे बना दिया? उसने इतना जल्दी इस तरीके से बना दिया कि उसके पास जो है दूसरे आर्टिस्ट के मुकाबले परफेक्शन ज़्यादा था. ही हैड मोर परफेक्शन इन हिज वर्क. तो ये जो परफेक्शन है ये उसे टाइम के साथ मिलता जाता है. तो इन द सेम मैनर मैनेजर भी जितना ज़्यादा उनके अंदर में परफेक्शन होगा वो उतना ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे एंड ये जो परफेक्शन है ये उन्हें समय के साथ मिलता है. तो मैनेजमेंट आर्ट किस तरीके से? मैनेजमेंट आर्ट इस तरीके से है. पहला है कि आर्ट जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर में डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आर्टिस्ट के पास काम अच्छा होगा. उसी तरीके से जितना ज़्यादा वो नॉलेज मैनेजर का होगा उतना अच्छे से वो मैनेज कर पाएगा. आर्ट जो है वो स्किल्स के ऊपर में डिपेंड करता है. मैनेजमेंट भी किस स्किल्स के ऊपर में डिपेंड करता है. एक मैनेजर जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा वो उतना अच्छे से काम करेगा. आर्ट जैसे क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट भी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है. आर्ट में जिसके पास परफेक्शन होगा वो उतने अच्छे से काम कर पाएगा. इन द सेम मैनर बिजनेस मैनेजमेंट में भी जिसके पास जितना परफेक्शन होगा वो उतने अच्छे से तरीके से काम कर पाएगा. सो दिस इज़ हाउ मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. मैनेजमेंट आर्ट कैसे है ये यहाँ पे हमें समझ में आता है.
फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। वी नो दैट अ प्रोफेशन इज अ ह्यूमन एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ दैट फील्ड इज रिक्वायर्ड along with education, training in that field and experience in that field. Similarly, in a management, a manager is required to have specialized knowledge of his field. He must be educated and must possess knowledge about his field. He must be trained in his field and he is also required to have certain amount of experience. तो मैनेजमेंट प्रोफेशन किस तरीके से है, उससे पहले हमें जानना होगा कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन होता है एक ऐसा काम जिसमें उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं या फिर जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके अंदर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एंड बहुत सालों की टीचिंग के बाद वो लोग उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। फिर जो डॉक्टर्स हो गए या फिर जो लॉयर्स हो गए, इन सब का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद ये लोग उस लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो प्रोफेशन मतलब क्या हो गया, एक ऐसा नौकरी जिसमें पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसमें जो है एजुकेशन भी चाहिए, उस फील्ड में हमें ट्रेनिंग भी चाहिए एंड उस फील्ड में एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। तो जो नौकरी जिसमें हमें ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, उसमें हमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसमें हमें एजुकेशन भी चाहिए, ये एक प्रोफेशन कहलाता है। तो उसी तरीके से एक बिजनेस में भी हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें उसका नॉलेज चाहिए एंड हमें उसमें ट्रेनिंग चाहिए। तो क्योंकि मैनेजमेंट का ये वाला भी कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन के साथ मैच करता है, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।